हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लीनियर रिग्रेशन। हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में से हमने देखा था कि जब आपको डाटा डायरेक्टली दिया हो तो रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। फिर हमने अगले टॉपिक में देखा था कि अगर हमें टेबुलेशन फॉर्म में डाटा दिया हो तो उससे रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है पूरा टेबुलेशन करने के बाद में। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें इक्वेशंस आपको दी गई होगी और उन इक्वेशन से हमें फाइंड करना होगा एक्स बार वाई बार, रो कोरिलेशन, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा वाई या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई या सिग्मा स्क्वायर वाई वेरिएंस ऑफ वाई। तो हम देखते हैं कि कैसे इक्वेशन से इन सभी डाटा को फाइंड किया जाता है। हमारे पास दो इक्वेशन है 8x 10y 66 0, 40x 18y 214 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी दिया है हमें 3। देखिए ये जो दो इक्वेशंस है इसमें बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस और जो छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे इससे बनते हैं। पहली बात ये कि ये जो दो इक्वेशंस हमें दी गई है यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन सी इक्वेशन y1x है और कौन सी इक्वेशन x1y है। तो पहला क्वेश्चन तो इस टॉपिक का यही बनता है आइडेंटिफाई करना कौन सी इक्वेशन y1x है कौन सी इक्वेशन x1y है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और इन सब डाटा को फाइंड करेंगे। एक इसकी ओरल मेथड होती है जिसके द्वारा हम पहले तो ये पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन में भी पॉसिबल है कि वो y1x हो, कौन सी इक्वेशन x1y हो। ओरल कैसे देखा जा सकता है उसको, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो x और y का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसको देखेंगे। ठीक है, प्योरली मतलब उसमें साइन वगैरह को नहीं देखना है, आपको सिर्फ वैल्यू को देखना है। x का कोएफिशिएंट है 8 है और y का कोएफिशिएंट 10, मतलब y का कोएफिशिएंट इसमें बड़ा है। दूसरी इक्वेशन को देखें 40x 18y, तो x का कोएफिशिएंट 40 है और y का कोएफिशिएंट 18 है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे, पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बड़ा है और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बड़ा है। तो बहुत हद तक तो पॉसिबिलिटी यही है कि पहली इक्वेशन y1x होगी और दूसरी इक्वेशन x1y होगी। ये तो हमने ओरली बता था। ठीक है, इसको पूरा प्रोसीजर से हमें पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा। हमें ओरली दिख रहा है कि कौन सी क्या है, लेकिन उसको आपको शो करना है। तो ये हमारे पास जो दो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब पहले क्वेश्चन से चलते हैं, x बार और y बार वो कैसे फाइंड करते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं आपको पूरा सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू आएगी 13 और y की वैल्यू आएगी आपकी 17 पूरा सोल्व करने के बाद। ठीक, तो 10 करके आप लिखेंगे x बार इक्वल्स टू 13, y बार इक्वल्स टू 17। ये क्यों लिखा? सबसे फर्स्ट लेक्चर में लीनियर रिग्रेशन में हमने समझा था कि दोनों रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही उसकी मीन वैल्यूज होती है, मतलब वही उसका x बार और y बार होता है। इसलिए इन दोनों को सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू x बार और y बार होगी। तो ये तो दो चीजें हो गई आपकी, x बार और y बार। अब इसके बाद आपको निकालना है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन निकालना है तो उसके लिए पहले हमें byx और bxy तो निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल श्योर है। अब यहाँ से चालू होता है दोनों इक्वेशन का काम। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया 8x 10y 66 0। अभी आपको बोला है इसमें y का कोएफिशिएंट बड़ा है, मतलब ये y1x हो सकती है। इसलिए आप इसको y को एक तरफ रहने देंगे और बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 10y को उधर ले जाएं, बाकी को इधर ले जाएं। 8x 66 10y। अब 10 भी अपॉन में आ जाएगा, यानी y 8/10x 66/10। ये कैंसिल होकर 4/5 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो चीज 0.8 भी लिख सकते हैं आप और 4/5 भी लिख सकते हैं। देखिए अगर रेकरिंग बन रहा है तो कोशिश करेगा कि फिर इसको कन्वर्ट मत करना डेसिमल में। रेकरिंग नहीं बन रहा है तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, हमारा आंसर में फ्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन रेकरिंग बनता है तो कई बार फ्रैक्शन आते हैं आंसर्स में।
अब ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आती है ये होता है बी वाई, ये वाई और एक्स की इक्वेशन बनी है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो बी वाई एक्स के फॉर्मेट में होता है। तो देयरफॉर करके हम इसको लिखेंगे बी वाई एक्स इक्वल्स टू 8/10 मतलब 4/5। ठीक है, ये पहली कंडीशन। फिर हम आते हैं अगली कंडीशन। ऑन टेकिंग इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन को लिखा हमने 40x माइनस 18y माइनस 214 इक्वल टू 0। इसमें x का ऑप्शन बड़ा है मतलब ये यहीं पर रहेगा, तो 40x इक्वल्स टू 18y प्लस 214, तो x इक्वल्स टू 18/40y प्लस 214/40, तो ये जो वैल्यू आई है 9/20 बनेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये है x और y, देयरफॉर bxy इक्वल्स टू 9/20। 18/40 मत लिखना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, या तो आप डेसिमल में लिख दो या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। ये दो bxy और byx आने के बाद फिर क्या है, फिर हमने जो प्रीवियस टॉपिक समझा था उसमें हमने देखा था दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन हमेशा सेम होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन अलग अलग आया तो आपको यहाँ पर लाइन लिखनी है, सिंस sign of both the regression coefficients are not same, therefore correlation coefficient cannot be possible। इसका कोरिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम है, कोरिलेशन पॉसिबल है, लेकिन अभी भी क्योंकि हमने तो अभी माना है कि पहली इक्वेशन को हमने y और x माना था और दूसरी इक्वेशन को हमने x और, यहाँ पर आपको ये जो ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट है, एक्चुअल में यहाँ पर सही तरीका इसका रहता है लेट इक्वेशन फर्स्ट बी y ऑन x, और यहाँ पर भी इसको सही तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर लेट इक्वेशन सेकंड बी x ऑन y। हमने इसको y और x और इसको x और y माना है। ठीक है, हमारा जो सपोजिशन है, हमारा जो कंसीडरेशन है, हमारी जो सोच है वो सही है गलत है, अब उसके लिए आगे चलेंगे। नाउ bxy into byx इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 4/5 into 9/20 मींस 36/100। काटे तो ठीक है, नहीं काटे तो भी ठीक है, 0.36 which is less than 1 है। हमारा कोरिलेशन का रूल होता है कि कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये जो वैल्यू आई है इसका न्यूमरेटर छोटा है मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोचना है, हमारा जो कंसीडरेशन था वो करेक्ट है। करेक्ट है इसका मतलब पहली इक्वेशन y और x ही थी और दूसरी इक्वेशन x और y ही थी। thus our supposition is correct, हमारा जो सपोजिशन है वो करेक्ट है। लेकिन अगर मान लो ये ग्रेटर देन 1 आ जाता तो क्या, तो हम यहाँ पर लिखते since bxy into byx greater than 1 thus our supposition is wrong। हमारा काम बढ़ जाता वहां पर। क्यों बढ़ जाता, अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग है इसका मतलब ये है कि हमने जिसको y on x माना है वो एक्चुअल में x on y थी, हमने जिसको x on y माना है वो y on x थी, यानी इसके बाद हमारा काम फिर से वापस बढ़ जाएगा, फिर से हमें पहली इक्वेशन को उठाना है, उसको उल्टा मानना है। अभी हमने उसको y on x माना था, उसको x on y मानकर फिर byx की जगह bxy निकलेगा, इसको हमें x on y की जगह y on x मानना पड़ेगा, फिर हम उसको सोल्व करेंगे उससे byx आएगा और फिर हम उससे r निकालेंगे। यहाँ बहुत ध्यान से समझिए हर चीज को, दोनों को हमने जब माना, पहली चीज तो ओरली हमने देख लिया था कि किसमें कौन सा कोएफिशिएंट बड़ा है, तो 90% तो आपको सही आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आएगी अभी, उसको भी हम समझेंगे।
ये पूरा तरीका रहेगा इसमें देखने का bx/2 by(x) अगर लेस देन 1 है मतलब हमारा सपोजिशन करेक्ट है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। और दोनों का साइन यदि अलग अलग है तो सीधे सीधे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वेशन कोएफिशिएंट का साइन डिफरेंट है। ये आने के बाद हम चलते हैं हमारा कोरिलेशन निकालना है। तो नाउ अब हमारा जो थर्ड चीज थी कोरिलेशन, रो अंडर रूट bxy into byx, यानी bxy into byx हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर 0.36 उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 0.6। ये हमारी तीसरी वैल्यू आई है। अगली फोर्थ टॉपिक, फोर्थ है इसका आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये हमें फाइंड करना है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे बी वाई एक्स का। ठीक, बी वाई एक्स का फार्मूला था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। फार्मूला लिखवाया था उसमें था हमारा बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स। बी वाई एक्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 4/5 इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स। सिग्मा एक्स हमारे पास दिया है 3, ये वैल्यू हमारे पास थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। 3 को रखेंगे यहाँ, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 इधर आएगा, 4 into 9 upon 5 इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 36 अपॉन 5। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो उसका आंसर आएगा 7.2 सॉल्व करने पर। ये आ गया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब चाहिए हमें सिग्मा वाई। देखो सिग्मा वाई जो है वो 3 तरीके से निकाला जा सकता है। पहला जो तरीका है, आप फॉर्मूला यूज कर लें यहाँ पर बी एक्स वाई का आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, या दूसरा फॉर्मूला यूज कर लें बी वाई एक्स का आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये दूसरा। या तीसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर बी एक्स वाई इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम सिग्मा वाई निकाल सकते हैं। ये तीनों फार्मूले बी वाई बी एक्स वाई का फार्मूला आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, हमारे पास बी एक्स वाई भी है, हमारे पास आर भी है, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई आ जाएगा। बी वाई एक्स का फार्मूला यूज कर लो आर इंटू, तो बी वाई एक्स भी है, आर भी है, सिग्मा वाई भी है, सिग्मा एक्स भी है, तो उससे सिग्मा वाई आ जाएगा। और बी एक्स वाई का तीसरा फार्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई। बी एक्स वाई भी हमारे पास है, कोवेरियंस भी हमारे पास है, उससे हमारे पास सिग्मा स्क्वायर वाई या सिग्मा वाई आ जाएगा। ठीक है, तो हम इससे इनमें से किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरे को, ऑन सोल्विंग सिग्मा वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वो आएगा आपका 4। और अगर सिग्मा स्क्वायर वाई चाहिए तो सिग्मा स्क्वायर वाई भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16। ये है हमारा पूरा किस प्रकार से पूरी इन सभी चीजों को निकाला जाता है। ठीक है, ये तो एक मेथड थी इसके अंदर। अब इसी के अंदर एक चीज और हम समझें। मैंने आपको बोला था कि इसमें हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट को देखते हैं कि कौन सा कोफिशिएंट बड़ा है। पहले वाले में y बड़ा था, दूसरे वाले में x बड़ा था। तो हमने बहुत आसानी से एक तरह से ओरल डिडक्शन कर लिया था कि कौन सी इक्वेशन y और x और कौन सी इक्वेशन x और y। मान लो आपको इक्वेशन दे दी जाए 8x minus 5y equals to 14, दूसरी इक्वेशन दे दी 5x minus 2y equals to 7। ये दो इक्वेशंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में ही x का कोफिशिएंट बड़ा, मतलब यहाँ पर अब तो बिल्कुल फिक्स हो गया कि हमें एक अंदाजा ही लगाना है। पहली इक्वेशन को y1x मान लेना, दूसरी इक्वेशन को x1y मान लेना, या पहली इक्वेशन को x1y मान लेना, दूसरी इक्वेशन को y1x मान लेना। क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, यहाँ तो हमें मानना ही पड़ेगा, यहाँ ओरली समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से दोनों को सेम प्रोसीजर पूरा चलेगा। यहाँ तक तो आपको आना ही है, बिल्कुल आना है दोनों इक्वेशन।
ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है यानी आपने जो भी माना होगा वो गलत मान लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे द आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन को हम वापस यहाँ से फिर चलेगा उल्टा, इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स ऑन वाई, फिर वही आप निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड इज y ऑन x, फिर वही आप निकालेंगे और उससे फिर आपको r निकालना पड़ेगा। ये पूरा एक प्रोसीजर है इसका। तो अलग अलग इसमें टॉपिक्स बने हैं, कोवेरियंस निकालने का आ गया, कोरिलेशन का आ गया। अब कोरिलेशन निकालना है मतलब आपको bxy और byx तो आपको निकालना है, मतलब ये दो चीजें ऐसी हैं जो तो आपको निकालनी पड़ेगी, चाहे सिग्मा y बोले तो भी निकालना है, सिग्मा स्क्वायर y बोले तो भी, ये दो नहीं निकल पाएगा तो भी हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। और आपको डायरेक्टली नहीं दिया कौन सी इक्वेशन y और x है, कौन सी इक्वेशन x और y है, तो ये सब कुछ करना है। अगर उसने लिखकर दे दिया है कि पहली इक्वेशन y और x है और दूसरी इक्वेशन x और y है तो कोई इशू ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको यहाँ पर ये भी नहीं लिखना है आपको आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पहले से दे रखा है कौन सी इक्वेशन किसकी है। ठीक है, ये पूरा एक आपका एक टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और फर्दर जो क्लासेस आएगी आपकी ग्रेजुएशन कोर्स में उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला रहता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।